दिख रहे हैं, मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, उसमें से आपने कौन कौन सा मॉड्यूल कवर किया है आपने इसमें? आप इस शॉर्टकट्स कवर हुई थी आपके सामने इस बैच की? मैम एक्चुअली मैंने टेक्स्ट टू कॉलम से स्टार्ट किया था ज्वाइन करना। ओके। तो आपको कुछ ये रेफरेंस, शॉर्ट फिल्टर, सब टोटल ये है कुछ आइडिया आपको इनके बारे में? तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी हैं अब तक, सिद्धिका? हेलो? खुशी, आई एम ऑडिबल? यस मैम। ओके। Maybe some network issue in Siddhika's network, so she is unable to talk us. So, Khushi, where is Dipanshu? Khushi? मैम कॉल पे। Dipanshu is joining today's class? ही विल। Okay. So, Siddhika, I am audible to you. If you are not able to speak, please write in your chat box. हेलो मैम। Yes, now you are audible. Yes. तो आपको शॉर्ट फिल्टर सब टोटल का रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है, आपने क्रॉस चेक किया उन वीडियोस में? योर यस कनेक्शन में बी लो, सो मैम। इट्स बेटर यू wrote in your chat, no, sorry, chat box. Okay. मैम Okay. Okay, for now we will move towards our नेक्स्ट मॉड्यूल। खुशी एंड सिद्धिका, फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कलाम जो हमारा लास्ट क्लास था, एनी डाउट टिल हियर? यस खुशी, एनी डाउट नो टिल? मैम। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आवर टुडेज module is data validation. So first of all we see what is data validation. My screen is visible? यस मैम। Okay. So data validation, you know something about data validation? Anyone? Any information related to data validation you guys know? Can hear anything, ma'am? I will just try to restart. Can't hear any. Okay, Dipanshu, no problem. No idea about data validation? Siddhika? फॉर क्रिएटिंग टेम्पलेट। I am not audible to clear you. Listen you clearly. Please write in your chat box, Siddhika. I think in your backend there is some network issue. So, okay, we will start our data validation. First of all, I give you little bit brief about data validation. Data validation is a type of restriction on your data. Data validation for creating templates. No, Khushi, that's not correct result. With the help of data validation, we creating templates. No. Okay, no problem. I give you brief about data validation. Data validation is for data restriction. I think now you are able to data restriction. अगर मैं डाटा वैलिडेशन ना बोल के बोलूँ डाटा रिस्ट्रिक्शन, तो आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद इट? डाटा रिस्ट्रिक्शन कि आपने डाटा पे कुछ पाबंदी लगा दी है कि
तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हारी लिमिट सिर्फ 1 से 10 तक है, तुम्हें 11 क्रॉस नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन। तो एक्सेल में उसको हमने रिस्ट्रिक्शन का नाम ना देकर क्या नाम दिया है, डाटा वैलिडेशन। ओके, क्लियर? अगर सो व्हाट इज data validation is a type of restriction on our data. Okay, okay, I give you definition. Wait, data validation, this is our data validation page, and data validation is used to control what users can enter into a cell। किस लिए यूज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, कि यूजर, अगर मेरे पास एक सेल है तो उसमें एक यूजर कुछ भी पुट कर सकता है, टैक्स डाटा, नंबर डाटा, होल नंबर, कुछ भी पुट कर सकता है, राइट? तो डाटा वैलिडेशन क्या है, उस पे कंट्रोल करने के लिए कि व्हाट यूजर्स कैन एंटर। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सेल A1 में सिर्फ नंबर डाटा हो, तो मैं वहां पे क्या कर सकती हूँ, उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। कंट्रोल कैसे कर सकती हूँ, विद द हेल्प ऑफ डाटा वैलिडेशन। इट अलाउज यू टू डिक्टेट स्पेसिफिक रूल्स, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जो हम अपनी फर्दर क्लास में कवर करेंगे। इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू डिस्प्ले ए कस्टम मैसेज इफ यूजर्स ट्राई टू एंटर इनवैलिड डाटा। क्या अलाउ करता है कि अगर अब मैंने अपने सेल पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, कि मुझे मेरे सेल A1 में डाटा चाहिए, बट वो डाटा किस फॉर्मेट का होना चाहिए, नंबर फॉर्मेट का। अगर वो टेक्स्ट डाटा है या डेट फॉर्मेटिंग उस डाटा की है, तो मुझे नहीं चाहिए वो डाटा। वो कैसा कंसिडर होगा, रॉन्ग एंट्री कंसिडर होगी। तो मैं वहां पर क्या कर सकती हूँ, कस्टम मैसेज शो कर सकती हूँ अपनी डिस्प्ले पर विद द हेल्प ऑफ डाटा वैलिडेशन। अब वो कस्टम मैसेज कुछ भी हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आई वांट नंबर फॉर्मेट इन सेल A1 होगा जो डिस्प्ले पर। ओके, सो बेसिकली दिस डाटा वैलिडेशन वॉन्ट अलाउ पीपल टू ऐड द रॉन्ग डाटा। अब आपको पता चल गया कि डाटा वैलिडेशन है क्या। डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस है, किस पर है, डाटा के ऊपर। जो आपका स्प्रेडशीट में डाटा है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो डाटा वैलिडेशन के कारण होते हैं, ये आपको पता चल गया। बट क्यों, व्हाई इट इज नेसेसरी in Excel? So this data validation won't allow people to add the wrong data। अब इसका एक एग्जांपल, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, कि आपका, आप करते हो एम्प्लॉयज, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HR की प्रोफाइल पे हो, एम्प्लॉयज का डाटा है, अटेंडेंस डाटा, उसको आप हैंडल करते हो। अब आप, अब उस डाटा को हैंडल आप करते हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप हो उस डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर उसमें कुछ भी रॉन्ग एंट्रीज होती हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, HR। तो HR परमानेंट 24 आवर्स तो ऑफिस में बैठ के ये नहीं, सिर्फ ये ही चेक नहीं करेगा कि किस एम्प्लॉय ने एंट्री ठीक करी या नहीं करी। मे बी कोई हाफ डे में है, कोई भी शॉर्ट लीव पर है, तो परमानेंट HR वहां थोड़ी ना बैठेगा। तो वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कॉलम पे। फॉर एग्जाम्पल डेट कॉलम पे उसको डाउट रहता है कि जल, जल्दी जल्दी में एम्प्लॉयज क्या करते हैं, डेट गलत पुट कर देते हैं। तो वो डेट कॉलम पे क्या करेगा, होता है ना कि अगर आपका जो अटेंडेंस डाटा होता है वो किस में होता है, आपके पास एक एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय ID होगा, फिर डेट होगा। तो ऐसे, बट कई बार जल्दी में सिग्नेचर होगा, HR सिग्नेचर का होगा, ऐसे कॉलम होते हैं अटेंडेंस डाटा में। तो जल्दी जल्दी एम्प्लॉय कई बार क्या करते हैं, नेम कॉलम में डेट फिल कर दिया, डेट कॉलम में नेम फिल कर दिया, डाटा गलत हो गया। उस वहां पर परफॉर्म करूंगी, मुझे काउंट करना है एम्प्लॉय का अटेंडेंस, सैलरी टाइम है। तो जब मैं वहां पे फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगी, एक रेंज सिलेक्ट करूंगी, तो वहां पर क्या होगा, एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि अगर मेरे नेम कॉलम में, या फिर मेरे जहां पे मैंने डेट पे काउंट कॉलम लगाया, तो मेरे डेट कॉलम में नेम है, टैक्स डाटा है, उस पर मेरा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, काउंट फॉर्मूला नॉट वर्क। तो क्या होगा, एरर देगा। तो एक सिंगल एंट्री, रॉन्ग एंट्री ने क्या किया, मेरा सारा मंथ का डाटा
गलत कर दिया, अब मुझे मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है, हार्ड वर्क करने से अच्छा हम स्मार्ट वर्क करें, डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, कोई चांस ही नहीं होगा कि वहां पर कोई रॉन्ग एंट्री हो। फिर दो क्वेश्चन हमने कवर किए। व्हाट इज डाटा वैलिडेशन, व्हाई वी यूज इट इन इंडस्ट्री। ये आपको पता चल गया कि डाटा में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो फ्यूचर में, इसलिए हम डाटा पे क्या करते हैं, वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं। अब थर्ड आता है, हाउ वी अप्लाई डाटा वैलिडेशन इन एक्सेल। थर्ड स्टेप तो यही होगा कि अब हमें पता है कि व्हाट इज डाटा वैलिडेशन एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डाटा वैलिडेशन, बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई डाटा वैलिडेशन टू आवर डाटा। So for that we have steps. Data validation is a technique that restricts user input in a worksheet. It is often used to limit user entry. एक लिमिट वहां पर हो जाते हैं। अब कहाँ पर होगा आपका सेटिंग टैब। The setting tab is where you enter the validation criteria. There are 8 options. Let's say practically, ये क्या है, एक सीट आपको, सॉरी एक टेबल आपको विजिबल है डाटा वैलिडेशन सीट के अंदर। ये सीट में 1 2 3 4 5 6 7 7 फॉर्मूला एक्सप्लोर करेंगे। क्वेश्चन आता है कि वेयर इज डाटा वैलिडेशन। सो वेयर इज योर डाटा वैलिडेशन, यू एवर एक्सप्लोर, नो आइडिया, ओके। अंडर डाटा टैब वी हैव ऑप्शन फॉर डाटा टूल्स। उसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, डाटा वैलिडेशन, कि हम डाटा पे वर्क कर रहे हैं। तो डाटा सीधा मैंने क्या किया, डाटा टैब को ही एक्सप्लोर किया। डाटा टैब के अंदर भी क्या है, एक डाटा टूल्स है। अब मुझे पता चल गया कि मेरा डाटा वैलिडेशन 100% यहीं पर होगा, डाटा टूल्स के अंदर ही। अब डाटा टूल्स के सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है डाटा वैलिडेशन। क्लिक ऑन इट, डाटा वैलिडेशन सिलेक्टेड। नाउ सेटिंग टैब इज देयर। यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, सेटिंग टैब। अब सेटिंग टैब है कहाँ पर आपका, ये देख लेते हैं। अंडर डाटा टैब इन डाटा टूल्स सेक्शन वी हैव ऑप्शन फॉर डाटा वैलिडेशन। ओके, फिर उसके अंदर एक पॉपअप है, उसके अंदर कितने डायलॉग बॉक्स हैं, 3 डायलॉग बॉक्स। वन इज सेटिंग, सेकंड वन इज इनपुट मैसेज एंड लास्ट वन इज एरर अलर्ट। इन तीनों को हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर इसके अंदर आता है वैलिडेशन क्राइटेरिया। फिर से 2 डायलॉग बॉक्स हैं। Click on this drop down icon. Here we have 8 options, and whole number, decimal, list, date, time, text length और custom। इन सब के लिए हमने अलग अलग कॉलम क्रिएट किए हैं, सबको एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। फॉर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट रेंज। फिर कि आपको किस वैल्यू पर, एनी वैल्यू, किस वैल्यू पर आपको क्राइटेरिया अप्लाई करना है। तो अगर मैं, मुझे होल नंबर चाहिए तो मैं किस पर अप्लाई करूंगी, अपना क्राइटेरिया होल नंबर पे। मुझे डेसिमल डाटा चाहिए तो मैं कहाँ पर अप्लाई करूंगी, डेसिमल पे। तो ये तो हो गई हमारे क्राइटेरिया की बात। फिर सेकंड डायलॉग बॉक्स में है इनपुट मैसेज, साथ साथ पीडीएफ भी फॉलो करेंगे। क्या है, सेटिंग टैब है। Under data tab, in data tools section, we have option for data validation. Here is one pop-up. वहां पर क्या है, 3 options are there. Setting tab, message, error alert. तो setting tab is where you enter the validation criteria. ये हमने देखा, validation criteria का मैंने आपको बताया क्या है, any value। ये आपका क्या करेगा, रिमूव एनी एग्जिस्टिंग डाटा वैलिडेशन। अगर आपके डाटा पर ऑलरेडी कुछ डाटा वैलिडेशन अप्लाई है बट आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, पहले जो क्राइटेरिया था आपका वो था कि आपको होल नंबर चाहिए, बट कहाँ तक चाहिए, 1 to रेंज 10। कि आपने जो रेंज सेलेक्ट की उसके अंदर जो डाटा एंटर किया जाए वो कहाँ तक हो, लिमिटेड डाटा आप कर सकते हैं, 1 से 10 तक का। बट नाउ आई वांट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का क्या हो गया, एंट्री ज्यादा हो गया, मुझे वो क्राइटेरिया रिमूव करके क्या करना है, मुझे 20 एंट्रीज चाहिए अब। तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग डाटा वैलिड क्राइटेरिया अपना।
तो एनी वैल्यू पे जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। फिर आता है होल नंबर। इट अलाउज ओनली होल नंबर इफ वी सिलेक्ट होल नंबर क्राइटेरिया। तो जो जितना रेंज हमने सिलेक्ट किया है उस पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, होल नंबर एंट्री कर सकते हैं, ना डेसिमल ना और कोई भी डाटा हम वहां पर पुट नहीं कर सकते। फिर आता है डेसिमल लिस्ट, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड इनपुट मैसेज टाइप। अब इनपुट मैसेज टाइप क्या है, यू कैन सेट द इनपुट मैसेज टू एक्सप्लेन व्हाट डाटा इज अलाउड इन ए गिवन सेल। दिस टैब इज ऑप्शनल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंडेटरी स्टेप नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा वे है। अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में अगर आप इसको इन्वॉल्व करते हैं तो ये गुड टू डू है। तो इसमें इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपका क्लाइंट जब रोंग एंट्री कर रहा है, या सॉरी रोंग एंट्री नहीं, वो जब एंट्री करेगा तो उसको पहले ही डिस्प्ले पे क्या दिखेगा, जैसे ही वो सेल को एक्टिव करेगा, अपना सिलेक्शन किसी भी सेल में लेके जाएगा, तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा और वहां पर उसको क्या होगा, डिस्प्ले पर एक मैसेज शो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट डेट एंट्रीज, तो मैं वहां पर लिख सकती हूँ इन दिस सेल ओनली डेट विल कम। तो वो समझ जाएगा कि वो गलती नहीं करेगा वहां पर नेम पुट करने की, उसको क्योंकि दिख गई है, फोकस हो गया है उस चीज पे। तो इनपुट मैसेज इसलिए बेनिफिशियल है। फिर चेक द शो इनपुट मैसेज व्हेन द सेल इज सिलेक्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि जब आप उस सेल पे एक्टिव सेल आपका होगा तो आपको इस टाइप का वो मैसेज दिखेगा। फॉर अभी क्या है, इन्होंने होल नंबर सिलेक्ट किया है इस एग्जांपल में, और क्या इनपुट मैसेज डिस्प्ले कराया है उन्होंने स्क्रीन पे, एंटर द वैल्यू बिटवीन 10 and 50। अब आपके क्लाइंट को, आपके एम्प्लॉय को पता है कि जो सेल सिलेक्ट उसने किया है उसके अंदर सिर्फ वो 10 और 50 के बीच का होल नंबर पुट कर सकता है। तो अब वो वहां पर रॉन्ग एंट्री उसके करने के चांसेस 0.1 है। अगर कोई बिल्कुल ही चेक बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है तो रेयर चांस है वहां पर एरर होगा, बट 99% वहां पर रॉन्ग एंट्री है। थर्ड, टाइटल देना है आपको उसको, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया है वैल्यू रेंज। फिर आपको मैसेज पुट कर देना, जैसे यहाँ पे उन्होंने मिस किया दिस शो द इनपुट मैसेज, जो हमने अभी पढ़ा। तो ये हम अपने जब इनपुट मैसेज है, टाइटल देना है और यहाँ पर आपको अपना मैसेज पुट कर देना है। ओके, ये था इनपुट मैसेज। फिर इनपुट मैसेज के बाद थर्ड डायलॉग बॉक्स है एरर अलर्ट टैब। एरर अलर्ट टैब के अंदर क्या है, यू कैन शो द एरर मैसेज इफ द यूजर्स ट्राई टू एंटर द इनवैलिड डाटा। आपने वहां पे इनपुट को पुट करेगा और हिट ऑन एंटर करेगा तो उसको क्या होगा, एरर शो होगा। वन एरर मैसेज इज कम ऑन हिज और हर स्क्रीन। अब एरर मैसेज क्रिएट कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। एरर अलर्ट यहाँ पर, अब आपके 3 टाइप्स ऑफ एरर अलर्ट होते हैं। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर अलर्ट टैब, टोटल 3 टाइप्स। सी स्टॉप, कि स्टॉप, कि अगर मैंने इनपुट मैसेज वहां पर डाला कि 10 and 50 के बीच में आप यहाँ पर इस सेल में रेंज पुट कर सकते हो, बट स्टिल एम्प्लॉय ने क्या किया, 51 पुट किया, तो वहां पर उसको एरर अलर्ट आएगा। तो एक तो उसको एरर अलर्ट आया और उसकी प्रोसेस वहीं स्टॉप हो गई, कि वो उसको एंटर ही नहीं कर पाया, उसकी प्रोसेस स्टॉप हो गई। एक तो आप अगर ये वार्निंग, आपने उसको सिर्फ वार्न किया और छोड़ दिया, कि आपने उसको बता दिया कि यू आर डूइंग रॉन्ग, बट स्टिल इट इज डूइंग, इफ ही और शी विल डू, तो उसका क्या होगा, वो एंट्री होगा। वार्निंग तो आपने दिया बट स्टिल वो कर रहा है तो वो क्या होगा, कंसीडर होगी उसकी एंट्री। फिर थर्ड है इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपने उसको इंफॉर्मेशन दिया
कि आपने रॉन्ग एंट्री किया है, आपने कोई वार्निंग अलर्ट नहीं दिया, या आपने उसके प्रोसेस को स्टॉप नहीं किया, तो आई थिंक इसका फिर इंफॉर्मेशन का कोई बेनिफिट ही नहीं है। या तो हम वार्निंग दें या हम उस प्रोसेस को स्टॉप ही कर दें जिससे वो कर ही ना पाए रॉन्ग एंट्री। तो ये टू तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। अगर मैं डाटा वैलिडेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरा जो प्रोसेस होगा, मेरा प्रोसेस में या तो मैं स्टॉप कर दूंगी उसके प्रोसेस को, उसकी एंट्री स्टॉप हो जाएगी, या फिर मैं उसको वार्निंग दूंगी कि अगर लास्ट टाइम फिर से तुम करते हो तो हम आपके डाटा को होल्ड कर लेंगे। इस टाइप का वार्निंग हम वहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एरर अलर्ट वहां पर शो कराना है। फिर अपने एरर मैसेज का टाइटल यहाँ पे मेंशन कीजिए और अपना एरर मैसेज यहाँ पुट कीजिए एंड क्लिक मैम, ऑन ओके। इंफॉर्मेशन का कोई यूज केस है? नहीं, इसलिए मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन को मैं बेनिफिशियल ही नहीं कंसीडर करती हूँ, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है दीपांशु। सपोज करो कि उसका क्या यूज केस है, उसको इंफॉर्मेशन तो हमने इनपुट मैसेज के थ्रू दे दी ना ऑलरेडी। अगर मैंने उसको इन्फॉर्मेशन ही एट द एंड देनी है तो वो तो मैं उसको पहले दे चुकी हूँ थ्रू इनपुट मैसेज, राइट। तो यस मैम। उसका कोई यूज मुझे भी आज तक ऐसा लगा नहीं कि जिसको हम रियल टाइम में यूज कर सकें। फॉर मी स्टॉप एंड वार्निंग आर गुड। आई ऑलवेज सिलेक्ट या तो क्योंकि वहां पर हम उसको लॉजिक दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन का तो उसमें कुछ मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता, तो आई विल नेवर यूज इंफॉर्मेशन इन माई इंटायर जर्नी। अब हमने देख लिया, और भी कुछ है फिर उसके हैं। अब यहाँ पे उसने दिखाया है कुछ कि ऐसे आपका क्या होगा, वहां पर एरर शो होगा, रॉन्ग इनपुट, चेक योर रेंज। फिर आता है हाउ टू वैलिडेट डाटा इन एक्सेल। अब जो उसका लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू वैलिडेट, जहां आप रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप, अगर मैं आपको ये सीट दूं तो आप कंप्लीट सीट पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। अगर आपको, आपकी टेबल इतने एरिया में है तो आपका डाटा भी इतने ही एरिया में है, तो आप वैलिडेशन भी क्या करोगे मोस्टली, अगर यूज देखें तो हम सिर्फ इसी टेबल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है अपनी रेंज को, देन डाटा वैलिडेशन। अब सेटिंग टैब में सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया मेंशन करेंगे कि हमें अप्लाई क्या करना है। अब जैसा हमारे कॉलम नेम से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट वी एक्सप्लोर होल नंबर, तो क्राइटेरिया में जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे होल नंबर। अब आप देखिए आपके 2 से 3 डायलॉग बॉक्स इनेबल हो गए हैं। मैंने जैसे ही होल नंबर सिलेक्ट किया तो हमारे 3 डायलॉग बॉक्स अनेबल हुए हैं। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने होल नंबर तो सिलेक्ट किया, बट मुझे रिस्ट्रिक्शन क्या अप्लाई करने हैं। डाटा शुड बी बिटवीन 1 to 20, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरा रेंज है एम्प्लॉयज का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टार्टअप्स हैं, 20 एम्प्लॉयज हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे जो डाटा एंट्री 20 से अगर 20 कोई एंट्री करता है तो वो इसका मतलब वो हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय ही है, राइट। तो ये तो बिटवीन का यूज केस हो गया। नॉट बिटवीन, इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सिलेक्ट ग्रेटर देन, कि मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल कि मेरी सेल्स वैल्यू का एक कॉलम है, होल नंबर किसका कॉलम है, मेरे सेल्स डाटा का कॉलम है। अब मैं चाहता हूं अब मेरी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए से नीचे का नहीं है, वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की 100 रुपए से कम नहीं है। बट बाय मिस्टेकली क्या होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं, वो बाय मिस्टेक कई बार क्या करते हैं, 100 वाले प्रोडक्ट को 10 लिख के छोड़ देते हैं, तो उससे लॉस किसका होता है, मेरा होता है। तो मैंने अपने डाटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जब मेरे लिस्ट में, मेरे प्रोडक्ट वैल्यू लिस्ट में मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है बिलो 100, तो मुझे वो बिलो 100 वैल्यू अपने डाटा के अंदर नहीं चाहिए। तो मैंने लगा दिया ग्रेटर देन, मिनिमम क्या है 100, उससे नीचे का मेरे पास कोई वैल्यू का प्रोडक्ट ही नहीं है। और मैंने क्या कर दिया, ओके।
नाउ इफ आई वट यू थिंक कि अब अगर मैं यहाँ पर 99 पुट करती हूँ तो ये मुझे क्या शो करेगा? एरर देगा? वट यू थिंक? यस मैम, एरर लेट्स नहीं ट्राई। तो बताएगा। 99, हिट ऑन एंटर। क्या आया मेरे पास? दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। अब डिफाइन फॉर दिस सेल, अब मैंने इस सेल को रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कि मेरा जो इस डाटा इस रेंज में डाटा एंट्री होगा वो बिलो 100 होगा ही नहीं, मिनिमम क्या होगा? 100 होगा। सो ओके, रीट्राई। नाउ इफ आई पुट 100 एंड हिट ऑन एंटर, क्या दिखा रहा है? अब भी एरर शो कर रहा है क्योंकि मिनिमम 100 है। लेट्स ट्राई विद 101। 101 क्योंकि मैंने क्या सिलेक्ट किया था? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में मैंने मिनिमम 100 रखा, तो मतलब कि मेरा 100 से ऊपर का ही डाटा होना चाहिए, राइट? नाउ यू गोट इट व्हाट आई वांट टू से यू। यस मैम। ओके, अब इस Yes. अब हमने देख लिया कि रिस्ट्रिक्शन तो मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप उसको अपने यूज अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा बिटवीन वैल्यूज का होना चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग, कि मुझे सिर्फ 50 तक एंट्री चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास, हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ 1 से 50 का डाटा चाहिए, तो मैं वहां पे क्या करूंगी? बिटवीन 1 to 50, राइट? तो मेरा वहां पर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट नहीं करूंगी, और जो पहले यूज केस हमने देखा उसमें हम किसके साथ मूव ऑन किए? ग्रेटर देन के साथ। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। अब हमने सेटिंग देख लिया। अब मुझे इनपुट मैसेज, इसी डाटा पे क्या करना है? इनपुट मैसेज कि अब मैंने क्या किया था? 2 बार ट्राई किया, 99 के साथ, 100 के साथ। जब उसके बाद मेरा डाटा एंट्री क्या हुआ? करेक्ट वहां पर पुट हुआ। तो इन इस टाइम ऑफ वेस्टेज से बचने के लिए क्या करूंगी? मैं अपने डाटा पे अगर मैंने वैलिडेशन अप्लाई किया है तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूंगी। कोई भी यूजर, अगर मेरे या कोई भी न्यू एचआर आ रहा है और वो मेरी सेम शीट को यूज करता है, अटेंडेंस शीट को, तो वो समझ सके कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मिनिमम सेल्स वैल्यू कितनी है। तो वो समझ सकता है किससे? मैसेज से। तो मैं क्या करूंगी? इस रेंज पे मैसेज ऐड कर दूंगी, इनपुट मैसेज। टाइटल क्या होगा? सेल्स वैल्यू, जो अभी। और इनपुट मैसेज क्या होगा? वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100। क्लिक ऑन ओके। अब आप इस रेंज के किसी भी सेल को, एक्टिव सेल, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हेयर, तो यहाँ पर आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सेल्स वैल्यू टाइटल है कि यहाँ पर आप क्या पुट कर रहे हो? सेल्स का वैल्यू, कि आपने जो सेल किया प्रोडक्ट उसका वैल्यू कितना है। फिर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 100। आप सबको पता चल जाएगा कि इस सेल में जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए, वरना वहां पर क्या होगा? मैसेज, एरर मैसेज अलर्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ पर 99 पुट कर रही हूँ, फिर भी मैंने इनपुट मैसेज ऐड कर दिया, बट स्टिल आई विल डू रॉन्ग डाटा एंट्री इन दिस एरिया। तो अभी मुझे क्या आ रहा है? एक, ये इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन मैसेज। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, कि सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइन फॉर दिस सेल। बट ये हेल्पफुल है? मैं रिट्राई करूं और फिर से वैल्यू पुट कर सकती हूँ? कोई हेल्पफुल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपना एरर मैसेज ऐड कर देना है, ताकि अगर वो मैसेज देखने के बाद भी, इनपुट मैसेज देखने के बाद भी रॉन्ग एंट्री करता है, तो उसके पास कौन? एरर अलर्ट स्टॉप। मैं सिलेक्ट करती हूँ स्टॉप। टाइटल, and Dipanshu, you suggest me any title for that? Any title? Give anything. Like
anything. For just now I give anything and click on OK. Now we will check what is happen. If I try to with 87 and hit on enter, आपके पास क्या आ गया? आपके बार आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली. क्या चेंज हुआ है आपके यहाँ पर? आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली. क्या मिला आपको? एरर अलर्ट शो हुआ बट रीट्राई के साथ. तो मुझे ये अब चेक करते हैं कि वार्निंग अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो वहां पर हमारे पास क्या होगा. अगेन गो टू डाटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल. नाउ आई गो विद वार्निंग. कुछ भी ऐसे एंड क्लिक ऑन ओके. वैलिडेशन एरर अलर्ट ऐड कर दिया. नाउ आई गिव 76 एंड हिट ऑन एंटर. वार्निंग में क्या हुआ? कुछ भी सारा नहीं हुआ. कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर पा रही हूँ बट ऐसा नहीं. अरे ऐसा इसलिए हुआ, सॉरी, क्योंकि मैंने वहां पर क्या कर दिया, डाटा वैलिडेशन को ही रिमूव कर दिया, क्लियर ऑल कर दिया हमने वहां पर. अब हमारे डाटा पे कोई वैलिडेशन ही अप्लाई नहीं थी. इफ आई कम हियर सी, नो डाटा वैलिडेशन आर देयर, राइट. हमने क्या कर दिया वहां पे, क्लियर ऑल कर दिया. okay. if I apply, let's see in other columns. So इतना समझ आया कि कैसे हम क्राइटेरिया देंगे, कैसे इनपुट मैसेज ऐड करेंगे अपने उस कॉलम के लिए जो वैल्यू हमें वहां पर डिस्प्ले करानी है. फिर एरर अलर्ट के हमने एरर मैसेज देखा. एरर मैसेज में क्या हुआ? कुछ भी हमें यूजफुल नहीं लगा, राइट. अब हम करेंगे वार्निंग सेक्शन चेक. फिर करेंगे इंफॉर्मेशन. हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा एरर हमें वहां पे शो हो रहा था? इंफॉर्मेशन. नाउ लेट्स ट्राई फॉर डेसिमल. इस बार डाटा वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? डेसिमल. सो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. विच वन यू वांट खुशी, सिद्धिका? विच फंक्शन ऑपरेशन यू वांट टू एक्सप्लोर नाउ? Not equal to. नॉट इक्वल टू. ओके. वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? गिव मी एनी वैल्यू इन डेसिमल. बट फॉर एग्जाम्पल 5.6. I don't Yeah. want 5.6 in my data. Okay, good. Yes, ma'am. Okay, okay. अब हमने क्या, नॉट इक्वल टू, कि मेरे डाटा में कुछ भी हो. डेसिमल, डेसिमल पे तो मैंने किया है कि डेसिमल होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए 5.6 के, कि 5.6 के इक्वल मेरी डाटा वैल्यू नहीं होनी चाहिए. ये हमने पुट किया है. सो इफ आई 6 आ रहा है. ओके. नाउ इफ आई गिव होल नंबर, आ रहा है. नाउ इफ आई गिव 5.6, क्या आ रहा है आपका? इंफॉर्मेशन मैसेज. क्योंकि अब हमारे डाटा पे फिर से कोई एरर अलर्ट नहीं लगा हुआ है. तो अब हमने डेसिमल में सिलेक्ट किया कौन सा फंक्शन, नॉट इक्वल टू, कि मेरे डाटा में कुछ भी हो, जो रेंज मैंने सिलेक्ट की कुछ भी चलेगा, उसमें होल नंबर, वोल नंबर, कुछ भी चलेगा. बट मेरी 5.6 डेसिमल वैल्यू के इक्वल डाटा एंट्री नहीं होनी चाहिए. इसको, इसका मैं देखो एक अच्छा यूज केस बताती हूँ. आपने देखा होगा कि देखा नहीं होगा, आपने कभी ये चीजें एक्सप्लोर नहीं की होगी बट आप रिलेट कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल में एडमिशन कराते हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करते हो. वहां पे एक डाटा होता है ना जहां पर जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं. तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स वैल्यू को क्या कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो डेसिमल्स में ना हो. क्योंकि स्टूडेंट या तो 1 है या 2 है, 1.5 तो नहीं होगा, राइट. आर यू एबल टू रिलेट?
Yes. Yes, ma'am. कि कुछ ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट खुद में कंप्लीट है, वो हाफ या पॉइंट में हो ही नहीं सकती। अब एक बच्चा है, वो 1.5 नहीं हो सकता। या तो बच्चे एक है या बच्चे दो हैं। किसी आपने आज तक सुना है कि मेरे पास 1.5 मेरे चिल्ड्रन है? नहीं सुना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम इनको यूज कर सकते हैं, इस वैलिडेशंस को, राइट। तो इसका हमने यूज केस देखा। अब इसमें हम इनपुट मैसेज हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। अब हम इसी में क्या देखेंगे, देखेंगे फिर से वार्निंग एरर। मुझे इस बार इनपुट मैसेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वार्निंग एरर। वार्निंग क्या दूंगी कि कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं, डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए, कि डिस्क्रीट वैल्यू। सॉरी, कंटिन्यूअस वैल्यू से आप क्या समझते हैं कि 1.1, 1.2, 1.3, बट मुझे कैसे चाहिए 1 या 2। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर एरर अलर्ट लगाया, और मैं फिर से क्या करूंगी 5, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू किया है 5.6 वैल्यू के साथ। 5.6 हिट ऑन एंटर। अब आपको ये दिख रहा है वार्निंग सिंबल है इस बार। आपको क्या रिफ्लेक्ट हुआ? आपको इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या आता था, क्रॉस का सिंबल, और जो क्राइटेरिया हमने वहां पर लगाया वो वहां पर शो कर रहे थे कि आपकी ये वैल्यू जो आपने सेल रेंज में पुट की, वो आपके वैलिडेशन क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा। ये था आपका इंफॉर्मेशन अलर्ट। फिर स्टॉप एरर में जो आपने वहां पर टाइप किया वो आपको वहां दिख रहा था, बट आपने जब वार्निंग मैसेज किया तो आपको किसका कौन सा सैंपल दिख रहा है? अब एम्प्लॉय जब ये देखता है वार्निंग सैंपल, तो वो समझ सकता है कि ये आपकी वार्निंग है। अब एचआर उसको इन फ्यूचर बोल सकता है, उसकी सैलरी क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है, अगर वो कंटिन्यूअसली ये रॉन्ग एंट्री कर रहा है। कि हमने आपको, अगर उसकी 3 टाइम्स डाटा एंट्री गलत उसने की है, तो एचआर उनको काउंट करके उसको बोल सकता है कि हमने आपको 3 टाइम वार्निंग मैसेज शो किया था, राइट। तो इस आप फिर भी आपने एंट्री रॉन्ग की, तो आपका ये सैलरी हमने डिडक्ट कर लिया, राइट। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैल्यू। अब कि आपने जो एंट्री की है वो रॉन्ग एंट्री है, स्टिल यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू स्टॉप इट। पूछ रहा है ना, वार्निंग दे रहा है कि या तो आप इसको कंटिन्यू करो, मैंने आपको बता दिया कि ये एंट्री गलत है, और या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि अब आप अभी इसको स्टॉप कर सकते हो। इफ आई गो विद दिस यस कि आई वांट टू कंटिन्यू, तो ये इस एंट्री को कंसीडर करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि वार्निंग में आपका क्या करेगा, सिर्फ आपको वार्निंग देके छोड़ देगा जो उसने छोड़ दिया। अब ये किसकी गलती है? एम्प्लॉय की, ना कि एचआर की। एम्प्लॉय ने वार्निंग मिलने के बाद भी किसके साथ जाना सिलेक्ट किया? गलत एंट्री के साथ। तो फ्यूचर में उसका सैलरी अगर डिडक्ट होता है, तो वो ऑफिस को ब्लेम नहीं कर सकता, या ऑफिस मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकता। गॉट इट? अब थर्ड है हमारे पास टैक्स लेंथ। इसका बहुत ही अच्छा यूज केस मेरे पास है। अब जब ऑफिस में हमारी अटेंडेंस लगती है, तो वहां पर डाटा होता है, कॉलम्स होते हैं उस शीट के अंदर कुछ। तो वहां पर क्या होता है, अगर मेरा नाम के साथ, अगर मेरा कुछ ऐसा फैमिली ट्रेडिशन है कि फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम, ऐसे आपने कई बार देखा होगा ना, किसी किसी के बहुत ज्यादा बड़े नाम होते हैं। बट मेरी उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी है कि एम्प्लॉय का नाम क्या होना चाहिए, शुड बी बिटवीन 5 to 10 कैरेक्टर। 5 से छोटा है या 10 से बड़ा है, तो उसको अपने नेम में, एंट्री नेम में कुछ चेंज करना होगा। तो उस केस में हम किस फंक्शन को यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट लेंथ को। वहां पर मैं मेंशन कर सकती हूँ बिटवीन ऑपरेशन का यूज करके कि माय नेम शुड बी बिटवीन इन 5 to 10 कैरेक्टर्स, राइट। इसको नेक्स्ट टू कॉलम सेटिंग क्राइटेरिया क्या होगा, टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन हमने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल लेस देन कर देते हो कि 10 से लेस देन जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए
क्या होना चाहिए, 10 से कम, लेस देन, तो मैक्सिमम क्या है 11, कि 10 तक वो एंट्री कर सकता है। अगर उसका नाम 10 कैरेक्टर्स से है तो वो एंट्री कर सकता है। अगर ग्रेटर देन 10 है तो वो उसको अपने नेम में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म उसको यूज करना होगा। एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ इफ आई ऐड दीपांशु मोदी, दीपांशु मोदी, दीपान कॉम्बिनेशन ऑफ दीपांशु एंड मोदी एंड हिट ऑन एंटर। फिर से क्या हो रहा है, आपको एरर शो कर रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट। अब यहाँ पर आपको क्या नीड है, आप एक डिस्प्ले मैसेज शो कर दीजिए, जिससे अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो वो समझ पाए कि आपको इस सेल में जो डाटा एंट्री, इसमें नेम एंट्री आपको करनी है, तो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, शुड बी इक्वल टू 10 और लेस देन 10, राइट। कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, अगर हमारे पास ऑलरेडी, लेट्स ट्राई इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू, यस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू अपने उसमें इनपुट मैसेज में डिस्प्ले करा सकते हैं, जिससे अगर कोई न्यू ज्वाइनी भी है तो उसको वो रिलेट कर पाए कि उसको एंट्री करनी क्या है यहाँ पर। गॉट इट। फिर आता है हमारे पास डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन का मैं सबसे अच्छा यूज केस आपको बताती हूँ। वेट फॉर 1 मिनट। Okay, for date validation, we again select cells. First of all, how we apply data validation? First of all, we select the range where we want to apply data validation. If we want any cells, we select it and click on this data validation. And what is our criteria this time? Date. Now we choose date. Okay, so there are, see, many options. अब आपके यहाँ पर काफी सारी एंट्रीज हैं। We select between start date and end date. I already have some start dates and end date. Just a minute. For start date, start E1 और मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ, बिकॉज मेरा जो स्टार्ट डेट है वो किस सेल में, E1 में, ताकि मैं जब हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करूँ, ड्रैग करूँ, तो वो मेरी रेफरेंस चेंज ना हो, जिससे मुझे रॉन्ग आउटपुट ना मिले। क्योंकि वो जब मैं इस सेल से E5 से E6 में आऊंगी तो मेरा ये चेंज होके कहाँ आ जाएगा, E1 से कहाँ आ जाएगा खुशी, E2, राइट। ये E1 से ड्रैग होके अगर मैं डाउनवर्ड ड्रैग करती हूँ तो E1 से कहाँ आ जाएगा, E2 में। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीज कर दिया। और एंड डेट मेरी कहाँ पर है, 15 अगस्त। इसको भी फ्रीज करती हूँ। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैं इसका आपको बताती हूँ मैंने पहले से क्यों। मुझे जो एंट्री चेक करनी है, वो डाटा चेक करना है, वो मेरा क्या होना चाहिए, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक का मेरा डाटा होना चाहिए। बट अगर फ्यूचर में मेरा डेट चेंज हो जाता है कि मुझे अब डाटा एंट्री कहाँ तक की चाहिए, दिसंबर तक चाहिए, 1 ईयर कंप्लीट, मुझे 1 ईयर का डाटा चाहिए, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अच्छा है कि मैं उसको मैनुअली, अब मैंने यहाँ पर पुट किया तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देती हूँ 31 दिसंबर, तो अब ये मेरा किस सेल में, मैंने चेंज कर दिया वैल्यू को, बट ये मेरा किस सेल में है, E2 में। और मेरा रेफरेंस में भी क्या है, अगर मैं, सॉरी वेट, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओ, इस सेल को मैंने एक्स्ट्रा सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने वैलिडेशन अप्लाई किया है। कौन सा डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया है, डेट का। तो मैंने डेट चेंज कर दी,
बट रेफरेंस क्या है मेरी? अब मेरे E2 में कुछ भी वैल्यू मैं पुट करूं, कोई भी डेट में मेंशन करूं, वो किसको कंसीडर करेगा? E2 सेल को, ना कि उसकी वैल्यू को। उसको नहीं मतलब मेरे E2 सेल में क्या है, बट उसको इतना पता है कि जो जिस रेंज पे मैंने डेट क्राइटेरिया अप्लाई किया, डेट वैलिडेशन क्राइटेरिया अप्लाई किया, उसकी वैल्यू स्टार्ट डेट ये है और एंड डेट ये है। उसको नहीं मतलब उस वैल्यू में E1 में क्या है और E2 में क्या है, डेट है भी या नहीं, ये भी उसको नहीं पता। तो इसलिए अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे मैनुअली एंट्री पुट करती हूँ, मैनुअली कोई डेट एंटर करती हूँ, तो वो क्या होगा, मुझे फिर से डाटा वैलिडेशन होगा एज कंपेयर टू दिस। अब मैंने क्या किया, सिंपली यहीं पर वैल्यू चेंज कर दिया, फिर मुझे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाके वहां पर वैल्यू चेंज करना होगा मैन्युअली। अब फ्यूचर में मुझे अगर डेली भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं डेट से रिलेटेड, तो मैं बस सुबह आऊंगी ऑफिस और यहाँ पर आके अपना क्या कर दूंगी, डेट चेंज कर दूंगी, राइट। तो ये बेनिफिट है आपने सेल रेफरेंस यूज करने का। सो इफ नाउ आई एंटर 31 दिसंबर 2024 का है, और बिटवीन लिया है कि अगर इसके बीच का डाटा मैं एंटर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एंटर 12 जून 2023, इसके बीच का डाटा है, हिट ऑन एंटर, मेरा एंट्री हो गया। बट इफ आई ट्राई विद 12 जून 2025, एरर शो कर रहा है। अब मुझे तो चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहां पर आऊंगी और इसको क्या करूंगी, 12 जून 2025 में कन्वर्ट कर दूंगी एंड हिट ऑन एंटर। अब अगर मैं यहाँ पर करती हूँ 12 जून 2025 एंड हिट ऑन एंटर, आ गया। अब मैं अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करके ना रखती तो मुझे, मतलब कि इसके कंपेयर में तो वो टास्क टफ है ना, कि मुझे वहां पर अपना रिस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया चेंज करना पड़ता। इससे अच्छा मैंने यहीं पे उसको रेफरेंस का ही चेंज कर दिया। तो इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। आप या तो आप रेफरेंस यूज कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं टूडेज फॉर्मूला की, कई बार होता है ना कि आपको डाटा अटेंडेंस का ही आपको चाहिए, तो आपको जो शीट है आपने उस पर टूडेज फॉर्मूला लगा दिया। तो अब अगर फॉर एग्जांपल सी, इफ आई अप्लाई टूडेज, क्लियर ऑल करके, इस बार हम फिर से क्या करेंगे, डेट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू टुडे, कि सिर्फ आज के ही जो डेट यहाँ पर, मैं सुबह, मैं HR हूँ, डेट मेंटेन करती हूँ, डेट का डाटा हैंडल करती हूँ, मुझे चाहिए कि डेली एंट्री मैं एट द एंड चेक करती हूँ। बट मुझे कई बार क्या होता है कि याद एम्प्लॉयज को डेट नहीं रहा, या तो उन्होंने फ्यूचर डेट प्रिडिक्ट उसमें मेंशन कर दिया, या पास्ट का कोई डेट वहां पर उन्होंने पुट कर दिया, बट मुझे क्या चाहिए, इज इक्वल टू टूडेज डेट। अगर मैं कल कितनी डेट थी, 2 जुलाई, राइट। इफ आई राइट 2 जुलाई, नहीं आया, ओके, रीट्राई। इफ आई ऐड टुमारोज डेट 4 जुलाई, नहीं आया, बट इफ आई ऐड टूडेज डेट 3 जुलाई, आ गया। तो अब इसका कितना अच्छा यूज केस है ना, अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट्स का या किसी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेट और टाइम तो मस्ट है हर फील्ड में। तो कितना अच्छा यूज केस है कि अगर मुझे सिर्फ आज का ही डाटा चाहिए, तो मैं अपने डेट कॉलम पे टूडेज फंक्शन अप्लाई कर दूं, ना कल ना परसों ना तरसों, सिर्फ आज का, राइट। एनी डाउट टिल हेयर? No. ओके, सो फिर है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका बहुत कस्टम फॉर्मूला को हम कंपेयर कर सकते हैं अपने टूडेज से। कस्टम का मतलब क्या होता है, कस्टम में हमारे पास वहां पे ऐड होता कस्टम ऑप्शंस होता था। कस्टम ऑप्शंस एक्सेल आपको क्यों देता है कि
एक्सेल ने जितना समझा आज तक, एक्सेल ने जितना भी फंक्शंस देखे, फॉर्मूलाज देखे, एक्सेल ने अपनी तरफ से इनफ फंक्शनैलिटी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की है अपनी तरफ से। बट इफ यू वांट स्टिल समथिंग एल्स, तो आपको उसने एक कस्टम ऑप्शन दे दिया कि आप अपने फॉर्मूलाज, अपनी सेल रेफरेंस, कुछ भी आप यूज कीजिए और अपने डाटा पे अप्लाई कर दो। उसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑन योर ओन विद अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो आपको आई थिंक कस्टम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कस्टम में जैसा भी, अगर आपको, आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जिसका क्राइटेरिया आपके डाटा वैलिडेशन में नहीं है, इन वैल्यूज में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वो फंक्शन ऑपरेशन वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टम फंक्शन के साथ मूव कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट, क्रिएट करना, सिलेक्ट नहीं करना, क्या करना है, क्रिएट करना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। वो कोई फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर डाटा में चाहिए कि मुझे आज जितनी तारीख है उससे पिछले दिन का डाटा चाहिए, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो हाउ वी विल डू इट, कस्टम फंक्शन में जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। आई शो यू, सिलेक्ट द रेंज, इफ आई वांट डेट लेस देन फ्रॉम टूडेज डेट, कि मुझे आज के दिन से पिछले दिन का डेट चाहिए, तो डेट सिलेक्ट किया, ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है जो हमें चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, अब खुद की रिक्वायरमेंट है, खुद से सॉल्व करनी है, तो मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, टुडे, बट मुझे तो क्या चाहिए, आज से छोटा चाहिए, कि जो इसमें एंट्री हो वो आज से पिछले दिन की हो। तो डेट कितनी क्या होनी चाहिए, लेस देन, सॉरी लेस देन पहले यूज, लेस देन टुडे, कि जो वैल्यू यहाँ पर हो वो क्या हो, आज की डेट से छोटी हो, एंड क्लिक ऑन ओके। आई थिंक इफ आई एड डबल, ओके, टुडे, अब हमारा क्या अब वो एरर क्या आ रहा था, क्योंकि टुडे क्या है, फंक्शन है। अब मैंने उसमें लेस जो साइन ऐड किया, वो साइन को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर। और मैंने आपको बताया है एक्सेल में जब भी हम टेक्स्ट डाटा या वाइल्ड कैरेक्टर डाटा एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, डबल कोट्स के अंदर, कैसे करते हैं, डबल कोट्स के अंदर। सो अगर अब मैं ऐड करूं 4 जुलाई, एक्सेप्ट करेगा 4 जुलाई के डाटा को, ये नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है कि जो इस रेंज के अंदर डाटा एंट्री हो वो आज की डेट से क्या हो, लेस डेट हो। तो इक्वल टू भी ना, हमने वहां पे आई थिंक यूज नहीं किया, इफ आई ऐड टूडेज डेट 3 जुलाई, उसको भी ये नहीं लेगा, जुलाई को ग्रेटर देन ऐड किया या लेस देन ऐड किया, लेट्स चेक इट, लेस देन टुडे, ओके। तो 2 जुलाई इज लेस देन ऑफ 2 days, इफ आई ट्राई विद 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को ये कंसिडर कर रहा है, तो उसको 2 जुलाई को भी करना चाहिए, 2 जुलाई, हाँ कर रहा है। तो अब आपको पता चला कि कस्टम, ओ सॉरी, यहाँ पर ये इसलिए नहीं ले रहा, हमने यहाँ पर ही अप्लाई किया कर दिया क्या वो फंक्शन, लेट्स चेक, नहीं हम यहाँ पर अप्लाई किया था हमने कस्टम, हाँ यहाँ पर हमने डेट गलत उसमें ऐड किया। यहाँ पर चेक करते हैं, 1 जुलाई,
ये मैच क्यों नहीं कर रहा है कि 1 जुलाई तो लेस देन टुडेज डेट है ना, आवर टुडेज डेट इज 3rd of July, राइट? और 1 जुलाई उससे स्मॉल डेट है, तो वाई इट इज नॉट टेकिंग टुडे, ignore blank. Don't know why it is not taking, but for your understanding it is clear to you when we use and where we use custom. Are you able to Yes, relate ma'am. now? Yes, ma'am. ओके, फिर बचता है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट थोड़ा बड़ा टॉपिक है एज कम्पेयर टू दिस वोल नंबर एंड डेसिमल। इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बैच के सिर्फ 2 मिनट्स रिमेनिंग है, और 2 मिनट्स इज नॉट इनफ फॉर योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। आई वांट टू लिस्ट ना, उसमें मुझको काफी चीजें क्लियर करनी है, क्योंकि लिस्ट आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, सबसे ज्यादा कौन से डाटा वैलिडेशन यूज करेंगे? या तो लिस्ट या डेट। मोस्टली आपको अगर यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ज्यादा यूज करने वाले आपकी डाटा वैलिडेशंस हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट और डेट, क्योंकि डेट एंट्रीज के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में उनका रिक्वायरमेंट होता है। एंड लिस्ट अगर आप सप्लाई चेन या एचआर किसी भी ऐसी प्रोफाइल में जहां पे आपको लिस्ट रखनी पड़ती है, आपका डाटा लिस्ट में अवेलेबल होता है, तो वहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का पता होना नेसेसरी है। सो एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. सिद्धिका, आई वांट टू आस्क यू, आपको समझ आता है जो हम क्लास में मैं आपको कराती हूँ? हाँ मैम, आता है। अब मैं आप सभी से, सिद्धिका, दीपांशु, खुशी, तीनों को बोलती हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन या डाउट होता है, तो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप क्लास में ही अनम्यूट करके मुझे रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। आई रिपीट 10 टाइम्स, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड, सो आई विल रिपीट 10 टाइम्स, बट आई वॉन्ट कि आपको अच्छे से आए। ओके? Yes, ma'am. Okay, so that's for all. We cover our remaining data validation for drop down list in our next class. So now I stop my screen, and if you do not have any doubts, so for okay, bye. हेलो Yes, Dipanshu. मैम, वो असाइनमेंट अभी जमा कर दें। Sorry, आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं है, दीपांशु। मैम, अबाउट द असाइनमेंट, शैल वी सबमिट इट नाउ? हाँ, आज ग्रुप में वहां पर आप तीनों मुझे शेयर करना। और एंड अब है, आप भी, आपका जो मेरे पास क्वेश्चंस था, आप जब भी क्लास कवर करेंगे अपना रिकॉर्डिंग क्लास, तो आप मुझे, मैंने मेल शेयर कर दिया वहां पर, आप सभी मुझे अपना असाइनमेंट शेयर कर देना। ओके? यस। हेलो मैम। यस सिद्धिका। मैम मैंने आपको असाइनमेंट सेंड कर दिया है। यस यस, मुझे नोटिफिकेशन अभी मिला, आपने ड्यूरिंग द क्लास अभी शेयर किया, राइट? हाँ मैम, मैंने ऑलरेडी इसका स्कैन किया था और मैंने आपको सेंड कर दिया। ओके ओके, आपको फीडबैक आपके मेल पर मिल जाएगा। ओके? ओके मैम। एनी मैं मोर 12 डाउट? o'clock को सबमिट कर दिया आपको। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, खुशी, एनी मोर डाउट? नो मैम। ओके ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। You're थैंक यू most मैम। you're most welcome, guys.